पेशावर की रात अचानक एक धमाका आसमान चीर देता है। धूल धुआं और सन्नाटे में बदलती चीखों से दहला पाकिस्तान। इसका निशाना बनी पाकिस्तान की सुरक्षा की पहली दीवार, फ्रंटियर कॉर्प्स हेडक्वार्टर, जहां सुरक्षा सबसे कड़ी मानी जाती है। वहीं पहुंचा एक आत्मघाती हमलावर लोहे के दरवाजों, कटीले तारों और चेक पॉइंट्स को चकनाचूर करता हुआ कुछ ही सेकंड में उसने न सिर्फ दीवारों को गिराया बल्कि पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। दरअसल पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में रविवार देर रात नोकुंडी स्थित फ्रंटियर कॉर्प्स के हेडक्वार्टर पर एक बड़ा फिदायीन हमला हुआ। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। 30 नवंबर की रात तकरीबन 9 बजे बलूचिस्तान के नोकुंडी में फ्रंटियर कोर के मुख्यालय पर एक बड़ा फिदायीन हमला हुआ। इस मुख्यालय पर 6 हमलावरों ने हमला किया। मेन गेट पर एक हमलावर ने खुद को उड़ा लिया था। इसके बाद पाकिस्तानी सुरक्षा बल अलर्ट मोड में आ गए और 3 टीटीपी आतंकवादियों को मार गिराया। डॉन की रिपोर्ट्स के अनुसार एक आत्मघाती हमलावर की कार्रवाई के बाद कम से कम 6 हथियारबंद हमलावर फ्रंटियर कॉर्प्स के मुख्यालय में घुस गए थे। फिदायीन हमले की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन फ्रंट ने ली है और बीएलएफ के प्रवक्ता मेजर गौहरम बलूच ने बयान जारी कर बताया कि यह हमला बीएलएफ के सादो ऑपरेशन बटालियन यूनिट ने अंजाम दिया है। अटैक में उस संवेदनशील कंपाउंड को निशाना बनाया गया है जहां खनन प्रोजेक्ट से जुड़े विदेशी विशेषज्ञों, इंजीनियरों और स्टाफ के काम करने और रुकने ठहरने की व्यवस्था पाकिस्तानी सरकार ने की है। आतंक की फैक्ट्री चलाने वाला पाकिस्तान आतंक की लगाई आग में खुद कई सालों से जल रहा है। वो किसी ने सही कहा है, जो बोओगे वही काटोगे। आपको बता दें, आतंकिस्तान में एक के बाद एक हमले हो रहे हैं और निशाने पर आम लोगों के साथ आर्मी, पैरामिलिट्री और पुलिस के जवान हैं। इससे पहले भी बलूचिस्तान में कई बड़े हमले हो चुके हैं। इस साल अब तक 782 लोग मारे जा चुके हैं। मार्च में बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक ट्रेन हाईजैक करके कई सैनिकों की हत्या की थी। सितंबर में क्वेटा में एक राजनीतिक रैली पर आत्मघाती हमला हुआ था जिसमें 11 लोगों की मौत हुई थी। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने शनिवार को दावा किया कि बीते 4 साल में पाकिस्तान में 4000 सैनिक मारे गए जबकि 20,000 से ज्यादा घायल हुए हैं। और वहीं बात 2024 की करें तो इसमें 2546 मौतें हुई थी। पाकिस्तान वैसे तो आतंक की फैक्ट्री माना जाता है, लेकिन भारत के प्रेशर के चलते अब पाकिस्तान भी यह दिखाने में लगा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ है। आपको बता दें, बलूचिस्तान के फ्रंटियर कोर में हमले से कुछ घंटे पहले इसी इलाके में एक दिन में लगातार 7 धमाके हुए थे। संदिग्ध उग्रवादियों ने क्वेटा और डेरा मुराद जमाली में कई जगहों को निशाना बनाया। पाकिस्तान जो खुद आतंक को पालता पोसता है, वो पाकिस्तान ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में टॉप पर भी पहुंच चुका है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 के मुताबिक बुर्किना फासो के बाद पाकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे आतंक प्रभावित देश बन चुका है, जबकि 2024 में यह चौथे स्थान पर था। टीटीपी के हमलों में 90% की वृद्धि हुई है। बलूच आर्मी के हमलों में 60% की वृद्धि हुई है। इस्लामिक स्टेट खुरासान ने अब पाकिस्तानी शहरों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान सबसे ज्यादा आतंक प्रभावित इलाके हैं। देश भर की कुल आतंकी घटनाओं में से 90% इसी इलाके में हुई है। पेशावर से लेकर क्वेटा तक, नोकुंडी से लेकर इस्लामाबाद तक पाकिस्तान आज उसी आग में झुलस रहा है जिसे उसने सालों तक अपने आंगन में सहेज कर रखा था। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान अब भी इस कड़वी हकीकत से मुंह मोड़ता रहेगा? क्या आतंक की तालीम देने वाला मुल्क अब अपनी ही फौज, पुलिस, जनता को बचा भी पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, आतंक के दलदल में धंस चुका पाकिस्तान क्या अभी भी इससे बाहर निकल पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।